दोस्तों, ट्विटर से लेकर फेसबुक तक, फेसबुक से लेकर इंस्टाग्राम तक और इंस्टाग्राम से लेकर व्हाट्सएप के स्टेटस तक, आज सभी के सभी जगह पर आप लोगों को केवल मणिपुर का वो दर्दनाक और आंखों के सामने आया हुआ भयानक रूप देखने को मिलेगा, जहां पर इसी समाज के लोग दो औरतों को हजारों की भीड़ के सामने कपड़े उतार कर घुमाते हैं, उसके साथ बदतमीजी करते हैं, उसकी इज्जत लुटती है और वो दोनों औरत भीड़ के सामने हाथ जोड़कर खुद को छोड़ने की भीख मांगती हैं। पर इस भीड़ में खड़े एक भी लोगों को उस पर रहम नहीं आता। तो इससे ज्यादा दुख और तकलीफ की बात और क्या हो सकती है। एक देश और समाज के नाते हमारे लिए इससे बड़ी शर्म की बात और क्या हो सकती है। मणिपुर से आए हमारी बहनों के वीडियो ने पूरे देश को शर्मसार कर दिया है। हम 3 महीने से सुन रहे हैं कि मणिपुर में हिंसा हो रही है, यहाँ लोग मारे जा रहे हैं, उनके घर जलाए जा रहे हैं, मगर देश की मीडिया और हुक्मरानों ने उस पर कोई ध्यान ही नहीं दिया। मगर 19 जुलाई को जब ये वीडियो सामने आया तो इसने पूरे देश को सन्न कर दिया, हमें ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि हमारे देश में हमारे लोगों के साथ ये सब हो रहा है और हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। आखिर कौन है इस वारदात का जिम्मेदार? कौन है इस वहशी हरकत के पीछे? आखिर क्यों सरकार और पुलिस इतनी अपाहिज बनी रही कि अपनी ही बहन बेटियों को नहीं बचा पाई? और देश का मीडिया इतना सोया कैसे हो सकता है कि वो पाकिस्तान से आई सीमा हैदर की तो सारी कुंडली खगाल डाली, मगर 4 मई को ही इस खौफनाक घटना के बारे में उसे तब तक पता नहीं चलता जब तक कि उसका वीडियो सामने नहीं आया। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम मणिपुर की इस घटना पर बात करेंगे, साथ ही ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्यों पिछले 3 महीने से मणिपुर में हिंसा रुकने का नाम नहीं ले रही। हिंसा के पीछे आखिर वजह क्या है? आखिर क्यों सरकार इस हिंसा पर काबू नहीं कर पा रही है? कोशिश करेंगे कि मणिपुर से जुड़े हर एक सवाल का जवाब हम आपको इस वीडियो में दे पाएं। ये वीडियो अगर आपको सही लगे तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करिएगा। दोस्तों, इससे पहले कि हम लोग मणिपुर के करंट सिचुएशन की बात करें, चलिए उससे पहले हम लोग जरा मणिपुर के इतिहास के बारे में जान लेते हैं और जान लेते हैं कि आखिर 3 महीने से यहाँ चल रहे दंगों के पीछे की असली वजह क्या है, जिसमें से 3 मुख्य जातियां हैं। दोस्तों, मणिपुर राज्य एक फुटबॉल स्टेडियम की तरह है, जिसके मध्य में इम्फाल घाटी खेल के मैदान का प्रतिनिधित्व करती है और आसपास की पहाड़ियां गैलरी हैं। घाटी, जिसमें मणिपुर का लगभग 10% भूभाग शामिल है, इसमें गैर जनजातीय मैतेई समुदाय का प्रभुत्व है, जो राज्य की 64% से अधिक आबादी का भी निर्माण करते हैं और राज्य के कुल 60 विधानसभा सदस्यों में से 40 विधानसभा सदस्य भी इसी के होते हैं। राज्य के 90% भौगोलिक क्षेत्र का निर्माण करने वाली पहाड़ियों में 35% से ज्यादा दर्जा प्राप्त जनजातियों का निवास है, लेकिन ये विधानसभा में केवल 20 विधायकी भेजते हैं। यहाँ मैतेई के बाद सबसे बड़ी हिस्सेदारी मुस्लिम समुदाय की है। 33% दर्जा प्राप्त जनजातियां, जिन्हें मोटे तौर पर नागा जनजाति और कुकी जनजाति के रूप में वर्गीकृत किया गया है, ये मुख्यतः ईसाई हैं। राज्य में नागा, कुकी और मैती जनजातियों के बीच संघर्ष का एक लंबा इतिहास रहा है। आजादी के बाद से ही मणिपुर ने उग्रवाद के अनेक जख्म झेले हैं। विशेष रूप से 50 के दशक के अंत से विद्रोही समूहों की लड़ाई ने राज्य को अशांत करना शुरू कर दिया। लेकिन दोस्तों, अभी मणिपुर में जिस चीज का विद्रोह चल रहा है, दरअसल वो विद्रोह शुरू होती है मैतेई जनजाति के द्वारा। मैती जाति की शिकायत ये थी कि लैंड रिफॉर्म एक्ट की वजह से ये लोग पहाड़ी इलाकों में जमीन नहीं खरीद सकते हैं, जबकि राज्य में सबसे ज्यादा आबादी इन्हीं की है। इन लोगों की मांग थी कि इन्हें भी जनजाति का दर्जा दिया जाए, ताकि ये लोग भी पहाड़ों पर जमीन खरीद सकें। इसी को लेकर मैती ट्राइब यूनियन पिछले कई सालों से मैती समुदाय को आदिवासी का दर्जा देने की मांग कर रही है। दोस्तों, मैतेई लोगों के लिए एसटी दर्जे की ये मांग वर्ष 2012 में मणिपुर अनुसूचित जनजाति मांग द्वारा समिति द्वारा शुरू की गई। वर्ष 1949 में भारत संघ में राज्य के विलय से पहले मैतेई को जनजाति के रूप में मान्यता प्राप्त थी। मैतेई समुदाय मानता है कि एसटी का दर्जा समुदाय को संरक्षित करने और उनकी पैतृक भूमि, परंपरा, संस्कृति और उनकी रक्षा के लिए आवश्यक है। वर्ष 1972 में केंद्र शासित प्रदेश मणिपुर को भारत का 19वां राज्य बनाया गया। मैतेई समुदाय का मानना है कि उन्हें बाहरी लोगों के विरुद्ध संवैधानिक सुरक्षा उपायों की आवश्यकता है। जहां राज्य के पहाड़ी क्षेत्रों से उन्हें तो प्रतिबंधित रखा गया है, लेकिन वहां के जनजाति लोग सिकुड़ती जा रही इम्फाल घाटी में भूमि खरीद सकते हैं। मैतेई समुदाय को इस बात की चिंता है कि वृहत नागालिम का सृजन मणिपुर के भौगोलिक क्षेत्र को कम कर देगा। उनके अनुसार मैतेई समुदाय धीरे धीरे अपने पैतृक भूमि में हाशिए पर पहुंचता जा रहा है। वर्ष 1951 में उनकी आबादी मणिपुर की कुल आबादी का 59% थी, जो वर्ष 2011 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार घटकर 44% रह गई। 1970 के दशक में जनसांख्यिकी परिवर्तन और पारंपरिक मैतेई क्षेत्रों के सिकुड़ने पर चिंताएं उभरने लगी।
इन्हीं सारी घटनाओं के बीच मैती लोगों की चिंताएं काफी बढ़ गईं और वो लोग जनजातीय दर्जा का मांग करने लगे। हाल ही में ये मामला 19 अप्रैल को जब हाईकोर्ट पहुंचा तो मणिपुर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से कहा कि वो 10 साल पुरानी केंद्रीय जनजाति मामलों के मंत्रालय की सिफारिश पेश करे। इस सिफारिश में मैती समुदाय को जनजाति का दर्जा देने के लिए कहा गया, जिसके बाद कुकी समाज की तरफ से इसका विरोध किया गया। हाईकोर्ट के इस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई। कुकी समाज का कहना था कि मैती समाज का पहले से ही नौकरियों में दबदबा है। राज्य में 60 में से 40 विधायक भी मैती समाज से आते हैं। ऐसे में अगर उन्हें जनजाति का दर्जा दिया गया तो ये लोग पहाड़ों पर जमीन खरीदना शुरू कर देंगे और कुकी समाज धीरे धीरे अपना अस्तित्व खो देगा। इसी को लेकर 3 मई को एक रैली निकाली गई और देखते ही देखते रैली हिंसक हो गई। कुकी लोगों ने समाज के लोगों पर हमला किया, जिसके बाद मैती लोगों ने भी कुकी लोगों को निशाना बनाना शुरू किया। चर्चा में आग लगी। 2000 से ज्यादा कुकी लोगों के घरों को जला दिया गया। वहीं कुकी इलाकों में रहने वाले मैती लोगों पर भी हमले हुए। लोग रातों रात अपने घर को छोड़ने पर मजबूर हो गए। रात के अंधेरे में गर्भवती महिलाओं को घर छोड़कर भागना पड़ा। कई बच्चे पानी में बह गए। पिछले 80 दिनों से फैली इस हिंसा में अब तक 150 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। 15,000 से ज्यादा आगजनी की घटनाएं हुई हैं। 7,000 लोग गिरफ्तार किए गए। हिंसा की 6,000 वारदातें हुई हैं और 60,000 लोग राहत शिविरों में रहने को मजबूर हो गए। देखते ही देखते जाति की ये लड़ाई में धार्मिक रंग भी ले लिया। हमला चर्चों और मंदिरों पर भी हुआ। देखते ही देखते दोनों जातियों में इतना गुस्सा भर गया कि कोई भी मैती कुकी इलाके में रहने की हिम्मत नहीं कर पा रहा है और ना ही कुकी इलाके में मैती रह पा रहे हैं। कुकी और मैती दोनों का सरकार और पुलिस से भरोसा उठ गया है। उन्हें लग रहा है कि उन्हें अपनी सुरक्षा खुद करनी पड़ेगी और हुआ ये कि लोग दूसरे की हिंसा से बचने के लिए खुद हिंसा करने लगे और हालात बिगड़ते बिगड़ते यहाँ तक आ गई। मणिपुर में इन्हीं हालात को देखकर 3 महीने से लगातार आवाजें उठती रही हैं। लोग सवाल कर रहे हैं कि स्टेट और सेंटर में दोनों जगह एक ही पार्टी की सरकार है, फिर भी कोई एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा है? देश भर का मीडिया उस पर ध्यान क्यों नहीं दे रहा है? बड़े बड़े लोग क्यों इस पर कुछ नहीं बोल रहे हैं? आखिर हर दिन लोगों को हिंसा में मरने के लिए क्यों छोड़ा जा रहा है? ये भी सवाल पूछे जा रहे हैं कि अगर मानहानि के एक मामले में राहुल गांधी की संसद सदस्यता चली जाती है, एक गलत बयान के लिए अदालत उनकी जिम्मेदारी तय करती है, तो फिर मणिपुर की इस हिंसा के लिए राज्य के मुख्यमंत्री वीरेंद्र सिंह की जिम्मेदारी क्यों तय नहीं की जा रही है? क्यों उनसे इस्तीफा नहीं मांगा जा रहा है? अगर मुख्यमंत्री हालात नहीं संभाल पा रहे हैं तो राज्य में राष्ट्रपति शासन क्यों नहीं लगाया जा रहा है? अगर इन 3 महीनों में इनमें से किसी भी सवाल का कोई जवाब नहीं मिला, लेकिन 19 जुलाई को एक ऐसा वीडियो सामने आया जिसने सबको बोलने पर मजबूर कर दिया। दोस्तों, ये थी मणिपुर में हो रहे दंगे की असली वजह। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या मैती समुदाय को जनजाति का दर्जा मिलना चाहिए या नहीं? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हाँ दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। साथ ही अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।